बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 भलाई का भार। यानी भलाई का क्या भार होता है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक लड़की थी। जब वह युवा हो गई तो किसान को उसके विवाह की चिंता हुई। वह गरीब था, बेटी के विवाह के लिए पैसा कहाँ से लाता। यानी एक गांव में एक गरीब किसान था जिसकी एक लड़की थी जो कि धीरे धीरे युवा हो गई और किसान को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो उसका विवाह कैसे करता, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन उसके एक मित्र ने बताया कि उस देश का राजा बहुत दयालु और दानी है, उसे गरीबों की सहायता करने में खुशी मिलती है। किसान ने बहुत सोच विचार करने के बाद राजा के पास जाने का निश्चय किया। तो एक दिन उसके मित्र ने बताया कि उस देश का राजा जो है बहुत ही दयालु और दानी है, वो गरीब लोगों की सहायता करने में उसे बहुत खुशी मिलती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उस राजा के पास जाए जिससे उसे कोई मदद मिले। उसने अपने निश्चय के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वह भी उसकी बात से सहमत हो गई। तब किसान ने उससे कहा, राजधानी गांव से काफी दूर है, वहां तक पहुंचने में शाम हो जाएगी, रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना देना। तो अब उसने जब ये निश्चय किया तो उसने अपनी पत्नी के सामने बताया। तो उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। तो किसान जो था उसने कहा कि राजधानी जो है गांव से काफी दूर है, तो रास्ते में भूख लग जाएगी तो तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना देना। अगले दिन सुबह किसान की पत्नी ने उसके लिए रोटियां बनाकर एक कपड़े में बांध दी। रोटियां लेकर वह चल पड़ा। जब वह चलते चलते काफी दूर निकल आया तो उसे भूख लगी। तो अगले दिन जैसे ही वो सुबह के टाइम वहां से निकल गया, रोटियां बनवाकर उसकी पत्नी ने उसकी कपड़े में बांधकर उसको दे दी। तो वो जैसे ही रास्ते में चलता गया तो थोड़ी देर बाद उसे भूख लग गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झरना दिखाई दिया। वह झरने के पास गया, उसने झरने के पानी में हाथ धोए और खाने के लिए बैठ गया। तो उसे रास्ते में एक झरना दिखाई दिया, उसने वहां हाथ मुंह धोए और खाना खाने के लिए वहां पर बैठ गया। जैसे ही उसने रोटियों को कपड़े में से निकाला, एक कुत्ता वहां आकर खड़ा हो गया। कुत्ते का चेहरा सूखा हुआ था। वह कोकू करके अपनी पूंछ हिलाने लगा। पहले उसने दुख भरी आंखों से किसान को देखा, फिर वह रोटियों की ओर ललचाई नजरों से देखने लगा। तो जैसे ही वो रोटियां खाने लगा तो उसने कपड़े में से रोटियां निकाली तो एक कुत्ता आ गया और बहुत ही मासूम सा था, बहुत ही चेहरा सूखा हुआ था, यानी भूखा था और कुकू करने लगा। तो पहले उसने कुत्ते ने किसान की आंखों को देखा और फिर रोटियों की तरफ नजर घुमाने लगा। किसान सोच में पड़ गया, रोटियां इस कुत्ते को दूं या फिर खुद खाऊं। अब किसान जो था वो सोचने लगा कि ये रोटियां अब मैं इस कुत्ते को दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन ने कहा कि इस भूखे कुत्ते को रोटी देना उसका धर्म है, चाहे उसे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, भूखे कुत्ते को रोटी अवश्य देनी चाहिए। तो उसने थोड़ी देर तक सोचा और उसके मन में आया कि मुझे भूखे कुत्ते को रोटी देनी चाहिए क्योंकि यह उसका धर्म है, चाहे वो खुद क्यों ना भूखा रह जाए, लेकिन कुत्ता भूखा नहीं रहना चाहिए। किसान ने एक रोटी निकालकर कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता उस रोटी को एक ही कौर में खा गया। इसके बाद वह फिर किसान का मुंह ताकने लगा। किसान समझ गया कि कुत्ते को बहुत भूख लगी है और एक रोटी से इसका पेट नहीं भरा। अब किसान ने क्या किया, कुत्ते के लिए एक रोटी निकाल कर रख दी और कुत्ता जो था उसने एक कौर में ही रोटी को खा लिया। अब उसके बाद वो कुत्ता फिर किसान की तरफ मुंह ताकने लगा। तो किसान समझ गया कि एक रोटी से इसकी भूख शांत नहीं होगी, इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। किसान ने कुत्ते के सामने एक रोटी और फेंक दी। कुत्ता उसे भी फौरन खा गया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। किसान ने एक और रोटी कुत्ते को दे दी। धीरे धीरे उसकी सारी रोटियां वह कुत्ता खा गया। किसान बेचारा भूखा ही रह गया। अब किसान जो था उसने कुत्ते के सामने एक और रोटी दे डाली तो कुत्ता क्या था, उसे भी खा गया। उसके बाद उसने एक और रोटी डाली तो कुत्ता उसे भी खा गया। धीरे धीरे उसने किसान की सारी रोटियां खा ली और बेचारा किसान जो था वो भूखा ही रह गया। किसान ने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन भूखा ही सही, फिर वह वहां से चल पड़ा। इस प्रकार भूखा और थका हारा वह दानी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने किसान से उसके आने का कारण पूछा। किसान ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अपनी लड़की के विवाह के लिए सहायता मांगी। किसान जो था
उसने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन वो भूखा ही रह जाएगा। तो जैसे ही वो चल पड़ा भूखा और थका हारा, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि किसान, तुम अपने आने का कारण बताइए। किसान ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अपनी लड़की के विवाह के लिए सहायता मांगी। राजा ने पूछा, क्या तुमने कभी कोई पुण्य का काम किया है? अगर तुमने कभी कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ, मैं उसे खरीद लूंगा। अब राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पुण्य का काम किया है? अगर तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है तो बताओ, मैं उसे खरीद लूंगा। तराजू के एक पलड़े पर तुम्हारा पुण्य होगा, दूसरे पलड़े में मैं रुपए भर दूंगा। पलड़ा बराबर हो जाने पर जितना रुपए उस पलड़े में आएगा वह सब तुम्हारा हो जाएगा। अब राजा जो है वो क्या कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में तुम्हारा पुण्य होगा और एक पलड़े में मैं रुपए भर दूंगा, तो जितना भी रुपए होगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। किसान अपने पुण्य के कामों को याद करने लगा। तो यानी राजा ने उसके सामने ये शर्त रख दी थी कि एक साइड में तुम्हारा पुण्य होगा और एक साइड में मैं रुपए भर दूंगा। तो जैसे ही वो बराबर हो जाएगा तो जितना भी पैसा वो होगा वो सब तुम ले लेना। तो अब राजा जो वो किसान जो था वो अपने पुण्य के कामों को याद करने लगा। बहुत सोचने के बाद भी उसे यही याद आया कि उसने कुत्ते को रोटी खिलाने के सिवाय और कोई पुण्य नहीं किया था। तो उसने बहुत सोचा तो उसको कुछ याद नहीं आया। उसने सोचा कि बस उसने कुत्ते को रोटी खिलाई थी, उसके अलावा उसे और कोई पुण्य याद नहीं था। उसने वही पुण्य तराजू के पलड़े में रख दिया। अब राजा के दूसरे पलड़े में 100 मुहरें रखी परंतु पलड़ा न उठा। अब उसने ये पुण्य अपना तराजू के एक पलड़े में रख दिया। तो राजा ने अपनी 100 मुहरें रख दी दूसरे पलड़े में, लेकिन पलड़ा नहीं उठा। इसके बाद वे 100 मुहरें डालते गए परंतु मुहरे वाला पलड़ा जरा भी नहीं झुका। लेकिन उसके बाद और वो मुहरें डालते गए, लेकिन जो पुण्य वाला पलड़ा था वो उठा ही नहीं। ये देखकर सबको आश्चर्य हुआ। राजा ने उस पलड़े में अपने खजाने का सारा धन डाल दिया परंतु पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। राजा की समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है, कहीं किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। अब जब राजा ने देखा कि ये पलड़ा, उसका सारा धन समाप्त हो गया लेकिन पलड़ा तब भी नहीं उठा, तो राजा जो था वो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर मामला क्या है, कि कहीं कोई जादू तो नहीं हो रहा। अंत में राजा किसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे भगवान, अब आप दर्शन दीजिए, मेरी बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब आप मुझसे छल मत कीजिए। तो अंत में क्या हुआ, जो राजा था वो किसान के सामने खड़ा होकर बोला, हे भगवान, अब आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी बहुत परीक्षा हो चुकी, अब मुझसे छल मत कीजिए। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान नहीं हूँ, केवल एक गरीब किसान हूँ। मैंने आज तक पुण्य का कोई काम नहीं किया। हाँ, घर से आते हुए रास्ते में एक भूखा कुत्ता मिला था, मैंने उसे अपनी सारी रोटियां खिला दी और स्वयं भूखा रह गया। बस यही भलाई का काम मैंने किया है और इसी को मैंने तराजू के पलड़े में रखा है। अब किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक मामूली गरीब किसान हूँ। मैं तो रास्ते में जब आया तो एक कुत्ता भूखा था, तो मैंने उसको अपनी सारी रोटियां खिला दी और मैं खुद भूखा रह गया। तो बस मैंने यही एक भलाई का काम किया है और मैंने इसी को तराजू के पलड़े में रख दिया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपने मन में सोचा, इस गरीब के दान का भार इतना अधिक है कि मेरा सारा खजाना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो अब राजा जो था उसने देखा, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि इस गरीब का जो पुण्य था वो इतना अधिक था कि मेरा सारा खजाना भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भगवान की नजरों में इस दान का कितना महत्व है, यानी भगवान की नजरों में उसके इस दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। राजा ने उस किसान को अपना सारा राज्य देने को कहा तो उसने लेने से मना कर दिया। राजा उसके इस त्याग से और भी खुश हुआ। उसने किसान को बहुत सा धन देकर बड़े आदर के साथ विदा कर दिया। अब राजा जो था वो किसान को अपना सारा राज्य देना चाहता था, लेकिन किसान ने मना कर दिया। तो राजा इस बात से, इसके त्याग से और भी ज्यादा खुश हुए। तो राजा ने उसको बहुत सारा धन देकर बड़े आदर के साथ वहां से विदा कर दिया। तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी के लिए भलाई करते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका महत्व सबसे बड़ा होता है।
यानी हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले हमें उसके मदद करनी चाहिए। यानी जो भलाई इस गरीब किसान ने की थी, उसका जो भार था वो इतना अधिक था कि राजा के सारे सोने, सारे धन की बराबरी नहीं कर सकता था।